officer. I suppose she is the first lady officer of Hindi language, Central University, perhaps, if I am correct. Yes, I do, Mr. Bashar. Professor Shakti. But now I am happy that we have selected a number of faculty members from different regions, states, and non-teaching staff who are well versed with Hindi. And our communication has efficiently increased manifold in Hindi. Earlier, I suppose when we faced Parliamentary Standing Committee regarding Hindi language, we were little bit scolded कि आपने हिंदी का कुछ नहीं किया. There were few letters which were written or communicated in Hindi from NIT Srinagar. But I am happy that at least we are now writing it in bilingual mode. So we cannot directly go to Hindi abruptly. So there are people who are completely English knowing. So उनके लिए भी परेशानी हो जाएगी. But धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं. और वो सभी अच्छे लोग थे, मैं तो यही कहूँगा. उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 1 साल का समय देते हैं, आप अपने इस हिंदी आंकड़े को, हिंदी के प्रयोग को अपने कार्यालय में बढ़ाइए. और आने के बाद हमने एक बैठक की और उसमें हमने तय किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि हिंदी का प्रयोग हमारे कार्यालय में बढ़ सके और जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं वो लोग भी हिंदी सीखें. इतनी हिंदी सीखें कि कम से कम वो कार्यालय में कुछ उसका इस्तेमाल कर पाए. मैं डॉक्टर सकीना अख्तर जी को इस मंच में बुलाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ये मंच मैम के हवाले हो जाए और मैम इसका निरीक्षण करें. मैम पिछले कई सालों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राजभाषा अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं. मैम की जो बहुत सारी शोध पत्रिकाएं हैं तथा लेखन हैं, विश्व स्तरीय शोध पत्रिकाओं तथा अन्य पत्रिकाओं में पब्लिश्ड हैं. और हमें आशा है कि मैम से हमें आज बहुत सारा सीखना को मिलेगा तथा जो हमारे डाउट्स हैं, इवन मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे सारे जितने डाउट्स हैं आज सॉल्व हो जाए. थैंक यू मैम. मार्गदर्शन मांगते हैं हिंदी से तो जुड़ा जो है, तो मैं हमेशा इनका मार्गदर्शन करती रहती हूँ. सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ आप सब लोगों के समक्ष कि आप बात करते हैं कि हिंदी का प्रयोग, हिंदी ऑफिस में हिंदी ये है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ. शुद्ध हिंदी भाषा जो मैं PhD लेवल की, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसका प्रयोग करूँ. अगर आप सुन, वो केवल मैंने पार्लियामेंट्री समिति के समक्ष ही मैंने अपना जो व्याख्यान प्रस्तुत किया था, प्रस्तुतिकरण की थी मैंने, तो मुख्य बात ये होती है कि बात जो मैं कर रही हूँ, संवाद तभी सफल होता है कि इसमें आए. अब मैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल का शुद्ध हिंदी व्याख्यान आपको दे दूँ तो विशुद्ध हिंदी व्याख्यान जो है वो आपके जो है समझ से, सूझबूझ से जो ऊपर चला जाए तो वो भी मेरे ख्याल से सफल व्याख्यान नहीं कहलाएगा, क्योंकि यू आर नॉट द PhD स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी. तो मैं एक जो मिली जुली भाषा है, या मैं कहूँगी कि सरल भाषा में अपना बहुत बढ़ गया और सीखने वाले से दूर भागने लगी. ठीक, अब क्या है कि सरकार की ये पॉलिसी है कि अगर आपको हिंदी का प्रयोग जो करना है उसमें आप सरल शब्दों का, इवन आप जो है आम रोजमर्रा के जो बोलचाल के शब्द है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं. ये रही हिंदी की बात. लेकिन जो हिंदी राजभाषा की बात है, जो हिंदी राजभाषा पे आपने कार्यशाला की है, जो राजभाषा की हम बात कर रहे हैं, वो हिंदी से टोटली डिफरेंट है. जो बोलचाल की भाषा है और जो हमारे लिटरेचर की भाषा हिंदी है, जो राष्ट्र भाषा के रूप में हम जिसे जानते हैं, बोल संपर्क मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, वो और राजभाषा हिंदी में बहुत अंतर है. ये अंतर आपको मालूम होना चाहिए. अंतर ये है कि जो हमारी राजभाषा है, सबसे पहले जो है कि जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया. आशा करता हूँ कि आज की इस कार्यशाला में आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा. और इसके अतिरिक्त मैं अन्य सहयोगी जिन्होंने इस कार्यशाला को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया, जैसे हमारे राजभाषा सेल के सभी सदस्य, हमारे गैर शिक्षण जो कर्मचारी है, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना सहयोग प्रदान किया, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. और आशा करता हूं कि भविष्य में भी डॉक्टर सकीना मैम हमारे आमंत्रण को स्वीकृति इसी प्रकार से देगी और आप हमें अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करेंगे. पुनः मैं दोबारा
दोबारा इनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे